ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समालिके। कल तक अपन ने मिथ्या दर्शन का स्वरूप समझा। कौन से मिथ्या दर्शन का? अग्रहित, माने जो बिना सिखाया ना अनादिकाल से चला आ रहा। यदि मैं आपसे एक पंक्ति में अग्रहित मिथ्या दर्शन की परिभाषा पूछूं तो आप क्या कहेंगे? अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? जो अनादिकाल से चला आ रहा वो अग्रहित मिथ्यात्व है। ये तो अग्रहित की परिभाषा होगी। मिथ्यात्व किसका नाम है? अग्रहित तो एक फंडामेंटल चीज हो गई कि वो अनादिकाल से जो चला आ रहा है, लेकिन मिथ्यात्व किसमें? अग्रहित को मिथ्यात्व पे लगाना है। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्यात्व उल्टी मान्यता, लेकिन अपने को मिथ्या दर्शन को लगाना है। मिथ्या दर्शन पर अग्रहित तत्व, अग्रहित को लगाना है। अग्रहित मिथ्या दर्शन किसका नाम है? हाँ, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिनमाही। प्रयोजन भूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान करना तो अग्रहित मिथ्या दर्शन है। ये एक लाइन की परिभाषा है। अपन ने यही तो फिर प्रश्न किया कि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में विपरीत श्रद्धान हम कैसे करते हैं। तो पहले ये समझाया कि प्रयोजनभूत तत्व कितने होते हैं? 7। और उन 7 तत्व के बारे में विपरीत श्रद्धान हम कैसे कर रहे हैं वो समझाया कि हम कैसे जीव को विपरीत मानते हैं, अजीव के बारे में विपरीतता करते हैं। 7 तत्व के बारे में हम क्या भूल करते हैं उसी का वर्णन तो अपन ने किया अभी। ये क्यों किया? क्योंकि 7 तत्व की भूल का नाम ही मिथ्या दर्शन है, इसलिए अपन ने समझा अग्रहित मिथ्या दर्शन 7 तत्व की भूल का नाम है। और अग्रहित मिथ्या दर्शन जब तक दूर नहीं होगा तब तक ये जीव सुखी। दुख के कारण क्या है? ये सब पहले दोहे नहीं पढ़े आप लोगों ने ना। आज क्या है? आज सब वो लोग गायब हैं जिन्होंने शुरू के दोहे पढ़े, आज वो ये नहीं पढ़ रहे हैं। आज लगता है उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया था। क्या है बताओ? अग्रहित जीव के दुख का कारण क्या है? ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण किसके कारण दुखी है? मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। दुखी कैसे है? कैसे दुखी है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। पहली ढाल में अपन ने ये पढ़ा 4 गति के दुख है, चारों गतियों में दुखी दुख है। दूसरी ढाल में ये पढ़ रहे हैं अपन इन दुखों का कारण क्या है। तो दुखों का कारण क्या है? सबसे पहली लाइन में बताया दुखों के कारण, चारों गतियों में घूमने का कारण, चारों गतियों में जो दुख भोग रहे हैं उसका कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हमारे दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हमारे दुखों का कारण किसी ने हमको अपशब्द बोल दिए, किसी ने हमारा धन छीन लिया, हमारे को हमारी मनचाही चीज नहीं मिली। क्या है हमारे दुख के कारण? कि नहीं, ये कोई दुख के कारण नहीं है। हमारा दुख का असली कारण है हमारा मिथ्यात्व भाव, विपरीत श्रद्धा। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हमारे दुख का कारण। तो फिर वो मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का है, मिथ्या ज्ञान 2 प्रकार का है, मिथ्या चारित्र भी 2 प्रकार का। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप। उसमें सबसे पहले आया अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप। उसकी परिभाषा कही कि 7 तत्व का विपरीत श्रद्धा अग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब आज काय का वर्णन चलेगा? काय का चलेगा?
SMS पढ़ते नहीं पढ़ते? उसमें लिखा है, आज क्या का वर्णन करेंगे हम, अग्रहित मिथ्या ज्ञान का। आज हम अग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप पढ़ेंगे। अग्रहित मिथ्या दर्शन यदि स्वरूप समझ में आ गया, अग्रहित मिथ्या ज्ञान 1 मिनट में समझ में आ जाए, 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। लेकिन अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। देखो, अग्रहित मिथ्या दर्शन में 7 तत्व के बारे में विपरीत मान्यता है, और अग्रहित मिथ्या ज्ञान 7 तत्व को विपरीत जानना है। 7 तत्व के बारे में जब हम विपरीतता कर रहे हैं तो श्रद्धांत संबंधी जो भूल है उसका नाम मिथ्या दर्शन है, और 7 तत्व के विपरीत श्रद्धांत से जो कुछ भी ज्ञान है उस सबका नाम मिथ्या ज्ञान है। 7 तत्व का जो विपरीतता वाला ज्ञान है, उल्टा ज्ञान, उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। अब अपन पूछे कि तत्व की विपरीतता क्या है, आश्रव तत्व की क्या भूल है, बताओ ऋषभ, कौन बताएगा? ये वैसे तरीका गलत है मेरा, नाम याद नहीं। ये तो बंध तत्व संबंधी भूल है, आपने बताई सही है। शुभ और अशुभ दोनों ही बंध के कारण हैं, उनमें प्रेम करना एक में और एक में द्वेष करना, वो बंध तत्व संबंधी भूल है। यानी बंध में एक बंध को अच्छा मानना और एक बंध को बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है? राग द्वेष भाव को बुरा मानना और देखो, इधर से पूछते इन लोगों को रटा हुआ रहते शब्द है, लोग बता देंगे, बताओ। हाँ, देने वाला मानता और उनका सेवन करता है और उसमें चैन मानता है। रागादि भाव जो प्रकट में दुख के देने वाले हैं, उनका सेवन करता हुआ उसमें सुख मानता है। यही आश्रव तत्व संबंधी भूल है। थोड़ी पारिभाषिक आपको टफ लगता है क्या? शाब्दिक, भाई रागादि भाव दुख के कारण है, उनमें सुख मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। संवर तत्व संबंधी भूल क्या है, बताओ? रोहन बताएगा। संवर तत्व संबंधी भूल क्या है? कल आए थे, नहीं बता पाओ, कल जो आए थे वही बता पाए। सेठी जी बताएंगे कैसे, आप बताओ। नहीं, कल आए थे आप, पढ़ाने वाले की गलती है, चलो ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा, पढ़ने वाले तो सब होशियार हैं। संवर तत्व संबंधी भूल एक लाइन में बताओ बस, 6 डाला के आधार से। अभी परीक्षा होगी तब गच्चा हो जाएगा, नहीं तो सब 7 तत्व की भूल तो अपने को यूं याद होनी चाहिए फटाक से कि क्या भूल है उन सब में, क्या है बताओ तो शुभम। बस आत्मा के हित करने वाले जो ज्ञान और वैराग्य है, उन्हें दुखदायक मानना, यही संवर तत्व संबंधी भूल है। आत्मा का हित करने वाले कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य को ये क्या मानता है? दुखदायक मानता है। ये इसकी संवर तत्व संबंधी भूल है। 7 तत्व की भूल है ना, संवर तत्व संबंधी भूल ये है। और मोक्ष तत्व संबंधी भूल कौन बताएगा? बताओ बताओ सब। हाँ, तो इसमें भूल क्या है? ये चाहे तो सब जीवों को होती है,
इससे यदि मोक्ष को महान माना तो सच्चा, हाँ, मोक्ष में निराकुल रूप सुख नहीं जानना, मोक्ष को निराकुलता रूप सुख से महान न मानकर अन्य कारणों से महान मानना। सीधी सी बात है, मोक्ष में निराकुलता सुख रूप सुख भाषित नहीं होना, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। मोक्ष में क्या लगना? आकुलता लगना। संसार में क्या लगना? निराकुलता लगना। ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल। शिव रूप निराकुलता न जोय, मोक्ष निराकुलता रूप भाषित नहीं होना, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि सुख जो है वो निराकुलता, दुख कायम है आकुलता। कल भी मैंने बात कही थी, संसार में जीवों को दुख का भी सच्चा स्वरूप नहीं मालूम। आकुलता दुख है ऐसा उन्हें भाषित नहीं होता। आकुलता को भी जीव, यानी वो आकुलता हो रही है, दुखी हो रहा है, और फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दुखी हो रहा हूँ, तो उसको अपने दुख की भी खबर नहीं है। दुखी होते होते भी अपने को सुखी मानता है। जिसको भी अपने दुख की खबर नहीं है वो कैसे सुखी होगा? पैसा आते आते आकुलित हो रहा है, चित्त शुद्ध हो रहा है, तो भी अपने को क्या मानता है? सुखी मानता है। मैंने अभी ये जीव दुख की पहचान नहीं कर पा कि आकुलता है सो दुख है। जिसको आकुलता में दुख नहीं लगता हो तो निराकुलता रूप सुख को कैसे चाहेगा? मोक्ष को क्यों चाहेगा? इसको चाहेगा, उसमें आकुलता लगनी चाहिए ना। आकुलता में दुख भाषित होना चाहिए। अभी जीवों को आकुलता में दुख भी भाषित नहीं होता। आकुलता का सेवन करते रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम क्या है? सुखी है, क्योंकि आकुलता में दुख है। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए वहाँ सुख है। निर्जरा तत्व संबंधी भूल कौन बताएगा? तप करने को कष्टदायक मानता है। छड़ाला की परिभाषा चाहिए मेरे को थोड़ा। देखो एक मिनट, आप बोलना नहीं, हाथ खड़ा करने। हाँ बताओ। इच्छाओं के अभाव में सुख मानना तो अच्छी बात है, भूलनी है ये। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानना और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानना, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। अपनी शक्ति को खोकर इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानना, ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। क्योंकि इच्छाओं के निरोध को तब कहा है, वो निर्जरा का कारण है, और ये इच्छाओं की पूर्ति को सुख का कारण माना, इसलिए ये भूल है। चलो अब बताओ, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल कौन बताएगा? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। परीक्षा आएगी अभी, तब क्या लिखोगे? बताओ रोहन। आत्मा को अपना नहीं मानना तो किसको अपना मानना? हाँ, अजीव तत्व संबंधी भाई इतना ही है कि और भी कुछ है? बहुत लंबी चौड़ी है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। बताओ। बहुत बढ़िया। और ना ये भूल गए थे ना ये पॉइंट सब, कितने सारे पॉइंट छोड़ दिए तुमने। मैंने जैसे आदमी को चिंता होती रहती है, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। अरे तू क्या हो रहा है? तेरा शरीर हो रहा है और तू क्या कर रहा है उसमें? तेरा क्या कर्तव्य है उसमें? अपने आप को हो रहा है अपने आप से। तू कहाँ हो रहा है बुढ़ा? तू बुढ़ा हो रहा है क्या? कितने लोग दुखी रहते हैं, बाल सफ़ेद होते रहते हैं ना, किसी के उड़ रहे हैं, किसी के सफ़ेद हो रहे हैं, किसी के दांत जा रहे हैं, भयंकर चिंतित है, और कोई चिंता नहीं। यही बात की आकुलता है। साहब क्या करो, जवानी बीत रही है, बुढ़ापा आ रहा है। तो वो तू बुढ़ापा आ रहा है, यानी तू अपने को क्या अनुभव रहा है कि मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ। तू कहाँ है? तू तो इन सब से न्यारा है। तू कहाँ देह में अपनापन कर बैठा और अपने को जो है बुढ़ा अनुभव करके दुखी हो लिया फालतू।
तो क्यों रोता है? तो युवा भी नहीं था, तब भी व्यर्थ हंसता था। क्या तूने जबरदस्ती देह की जो स्वाभाविक अवस्था थी उसमें अपनापन कर लिया था। देह अपने आप पैदा होता है, बच्चा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, बुढ़ा हो जाता है, मर जाता है, देह भी हो जाता है। अपन क्या करते इसमें? अपन जबरदस्ती दुखी होते थे। युवा अवस्था होती तो बहुत सुखी हो, ओ मज़ा आ गया। बुजुर्ग होते रहते हैं, अरे मैं तो आधा मर गया, जैसे आधा मर गया। अरे तू क्या न तेरे को उस समय तेरी कोई तरक्की हुई थी ना, अब कोई तेरी अवनति हो रही है? तू ऊपर नीचे हो गया जबरदस्ती। तू तो ऐसा का वैसे ही है जैसा तू घर में आया था जिस समय, आज भी वही का वही तत्व है। जीव तत्व में क्या अंतर पड़ा? अपने जीव पने में कोई अंतर पड़ जाता है? बूढ़े हो जाते हैं तो जीव के थोड़ा अजीब होने चालू हो जाते हैं। बाल्य अवस्था में थोड़ा चेतन कम थे, युवा अवस्था में ज़्यादा चेतनता आ जाती है, और वृद्ध अवस्था में और थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। क्या होती है? अरे ना मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देव हूँ, ना मैं नारकी हूँ, ना मैं तिर्यंच हूँ। कुछ नहीं हुई है। ये सब पुद्गल की अवस्था है, जीव की अवस्था नहीं। जो जीव इनको अपनी अवस्था मानता है वो व्यर्थ में दुखी होता है, क्योंकि देह की अवस्था तो ऐसा है, बिगड़ेगी बिगड़ेगी। तुम अपनापन मत करो उसमें, तो सुखी रहोगे। उसमें अपनापन कर बैठे तो दुख के अलावा कुछ हासिल होने वाला, क्योंकि देह तो नियम से वृद्ध होगी और देह का वियोग तो नियम से होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, इस प्रकृति का नियम है कि नहीं? तो ये सब बातों को मानना, और तो और अपने को क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, ये तक भूल है। अरे मैं तो चिन्मात्र आत्म तत्व हूँ, तो मैं ये सब नहीं हूँ। गति नहीं, इंद्री नहीं, काय नहीं, जो जो देह की अवस्था है वो सब मैं नहीं हूँ, है कि नहीं है? यदि अपन मनुष्य हो तो फिर मनुष्य रहना चाहिए सदाकाल, तिरंज के बन जाते हैं। या मनुष्य में रहते तो मनुष्य वो छाती से लगा के रखते, अरे साहब हाँ, किसी की भी शादी होगी, वो हमारे भाई जी की, उनके जाना ही पड़ता है, तो तू सुअर बन जाएगा तब भी बोलना हाँ जाना ही पड़ता है उनका, तो लठ मार के बाहर निकाल दो, जाना पड़ता है। ये सारा व्यवहार का है? मनुष्यों का। तो हमने मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा रखा है, क्योंकि हम अपने को क्या अनुभव होते हैं? मनुष्य। इसलिए सारे मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा के रखा है। नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे, बेजी क्या बोलेंगे, न कमर साहब क्या बोलेंगे, ज्ञान जी क्या बोलेंगे। अरे तुम गाने गए ज्ञान जी सब एक तरफ है, तुम्हारा खुद का क्या होगा ये सोचो। तो तुम मनुष्य हो क्या? तुम किसकी बयान हो न किसके व्ययी हो, किसके कमर साहब हो न किसके व्यय, जावाई हो न किसके दामाद हो, कौन किसके क्या हो? तुम किसके अपन? ये मानना अपने को ही तो भूल है। इसलिए अपन सारे मनुष्य व्यवहार को छाती से लगा के रखे रखते हैं और धर्म में आगे नहीं बढ़ते। मैं ये हूँ, मैं ऐसे कैसे करूँ, कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ, कैसे के चले जाऊँ, अब ये छोड़ के कैसे चले जाऊँ, मैं तो इसका काम तो मेरी जिम्मे है, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन करेगा। ऐसे आप अपन जो है इस मनुष्य व्यवहार के नाम पे रोज कुछ न कुछ कहीं न कहीं उलझ जाते हैं। किसी के उठाने में उलझ जाएंगे, किसी के तेरवे में, सब मेरा मित्र है, मेरे रिश्तेदार है, सब जीव जीव तो संबंधी भूल। अब देखो अपन पढ़ते हैं आज थोड़ा, अब अपन आगे पढ़ते हैं। छड़ा निकालो आप लोग सब। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। याही प्रतीति जुत, याही माने इस प्रतीति सहित, जुत माने सहित, याही माने इस प्रकार की। किस प्रकार की? जो हमने इतने दिनों तक आपको समझाई, विपरीत प्रकार की। तो इस विपरीत प्रकार की प्रतीति सहित जो कछुक ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है,
सो दुखदायक, वह दुख को देने वाला है। और अज्ञान जान, उसको तुम अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान जानना। माने इस मिथ्या दर्शन सहित, मिथ्या प्रतीति सहित जो कुछ भी ज्ञान है, उस सब ज्ञान का नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। जो मिथ्या दृष्टि है उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। चाहे वो जिनवाणी का भी ज्ञान करे तो भी। समझ में? मिथ्या दृष्टि के सारे ज्ञान की क्या संज्ञा है? मिथ्या ज्ञान संज्ञा। जिसका श्रद्धांत खोटा है उसका सारा ज्ञान भी विपरीत है। ऐसा क्यों साहब? क्योंकि उसका श्रद्धांत खोटा है, तो उसका जानना खोटा है। जानना तो सच्चा कहो, मानना गलत कह दो। यदि वो मान गलत रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो जान भी गलत रहा। शब्दों का जानना जानना नहीं है, भाव का जानना ही जानना है। समझ में? तो इसलिए बहुत सीधी सच्ची परिभाषा है। या ही प्रतीति जुत, इस प्रतीति सहित जो कछुक ज्ञान, जो कुछ भी ज्ञान है, सो सब सो दुखदायक अज्ञान जान। वह दुख को देने वाला है, उसका नाम क्या है? अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। आप कह सकते हो साहब आप मिथ्या ज्ञान की परिभाषा समझा रहे थे, यहाँ तो अज्ञान लिखा है। तो अज्ञान अलग है और मिथ्या ज्ञान अलग है कि एक ही है? क्यों? दौलत राम जी ने तो अज्ञान शब्द का उपयोग किया है और मैं आपको परिभाषा किसकी बता रहा हूँ? मिथ्या ज्ञान। तो गड़बड़ हो गई ना? क्यों गड़बड़ हुई कि नहीं? पंडित जी ने परिभाषा दी थी अज्ञान की। किन्ने? दौलत राम जी पंडित जी ने, इस पंडित ने नहीं। और यहाँ का पंडित बता रहा है कि ये मिथ्या ज्ञान है। और गलती उनकी नहीं है, यहाँ वाले की हो सकती है। देखो अज्ञान दो प्रकार का होता है। ज्ञान नहीं होने का नाम भी अज्ञान है और विपरीत ज्ञान का नाम भी अज्ञान है। कौन खतरनाक है इसमें? विपरीत ज्ञान। यहाँ विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहा है, ज्ञान नहीं होने को ज्ञान नहीं कहा। विपरीत ज्ञान होने में कौन कारण है? कौन सा कर्म का उदय निमित्त है? मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त है। और ज्ञान नहीं होने में कौन सा कर्म का उदय निमित्त है? ज्ञानावरण कर्म। अब देखो अपन इसकी चर्चा पढ़ते हैं तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको बात? सीधी सच्ची परिभाषा मिथ्या दर्शन, ये अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। यहाँ जो अज्ञान है वो दुखदायक है। क्या है अज्ञान और दुखदायक? या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, जो कुछ भी इस प्रतीति सहित माने विपरीत प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, श्रद्धान, तो विपरीत श्रद्धान सहित, विपरीत प्रतीति सहित अर्थात मिथ्या दर्शन सहित जो कुछ भी ज्ञान है वह सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इतनी परिभाषा लिखनी आप परीक्षा में पूछे थे। मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? कौन सा वाला? अग्रहित मिथ्या ज्ञान। तो अब इतना सा लिखना, मिथ्या दर्शन सहित जो कुछ भी ज्ञान है वह सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। समझ लो आप लोग तो पहले। मैंने यदि हम मिथ्या दृष्टि है तो हमारा सारा ज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है संशय, एक होता है विपर्य और एक होता है अनध्यवसाय। देखो थोड़ा मोक्षाण प्रकाशक में से पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया विषय है, आप निकालो, वैसे मेरे को किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज नंबर 85। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। निकाल लिया? 85
किसको नहीं मिला? मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, हेडिंग। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। परिभाषा: प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। प्रयोजनभूत जीवादि तत्व जिनकी हमने चर्चा की, उनको अयथार्थ मतलब विपरीत, उनको उल्टा जानने का नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। उसके द्वारा उनको जानने में, किनको जानने में? मिथ्या ज्ञान द्वारा प्रयोजनभूत तत्वों को जानने में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय होता है। मिथ्या ज्ञान द्वारा जो 7 तत्वों को जानता है, तो वो 7 तत्वों के बारे में उसको क्या होता है? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। मिथ्या ज्ञानी के ज्ञान में संशय, तत्व संबंधी संशय, विपर्यय अथवा अनध्यवसाय होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको ये 3 चीज़ें न हो। तीनों का अभाव हो जाए यदि उसके, तो सम्यक ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए मिथ्या ज्ञानी के प्रयोजनभूत तत्वों में क्या होता है? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। अब एक एक की परिभाषा। वहाँ संशय, वहाँ ऐसे है कि ऐसे है, ऐसे है कि ऐसे, कैसे, ये कि ये, ऐसे ना? इसका आंसर ये है कि ये। जैसे अपने ऑब्जेक्टिव आता है तो संशय में पड़ जाते लोगों में। सबसे ज़्यादा दुख कौन सी गति में? नरक में कि त्रियंच में? नरक में। ये क्या है? संशय। समझ में है ना? परस्पर विरुद्ध 2 कोटि को जो स्पर्श करे, ऐसे ज्ञान का नाम है संशय। परस्पर विरुद्ध, जैसे सीप है कि चांदी है, पीतल है कि सोना है, हीरा है कि कांच है, बगुला है कि ध्वजा है, ये संशय वाला है। तो इस प्रकार ऐसे है कि ऐसे, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित, आपस में विरोधी है दोनों। ये है कि ये, दोनों विरोधी है, मतलब बातें। जैसे सीप है कि चांदी है, सीप और चांदी एक नहीं है, अलग अलग है। तो परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान। 2 रूप माने 2 पना है ना उसमें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय। जैसे कितना बढ़िया उदाहरण दिया, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ? मंदिर में आता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं आत्मा हूँ। और घर जाता हूँ, ऐसा लगता है मैं शरीर हूँ। और पता ही नहीं क्या है। हो सकता है मंदिर से घर तक जाते जाते बीच में मैं आत्मा का शरीर बन जाता हूँ, कुछ परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि यहाँ तो एकदम ऐसे भाव होते हैं, ओहो बस मेरे को आत्मा का ही कल्याण करो। और घर जाते जाते ऐसे भाव होते हैं, बस मेरे को तो अब जो है मकान बनवाना अच्छा से, कुछ भी मतलब सांसारिक काम याद आ जाता है। शरीर को अच्छा रखना है, बाल बच्चों को अच्छा रखना है, इस बच्चे को मेरे को कलेक्टर बनाना, और यहाँ अपने आप को भगवान बनाना। तो कितने थोड़े से देर में परिणाम बदल जाते हैं। यहाँ बैठे रहते हैं, अपने परिणाम 1 रुपये जीतते रहते हैं, और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए तो 98 के, और जिनवाणी स्थिति होते होते 54 जीतते। और जिनवाणी स्थिति खत्म हो गई, निकलने लगे 20 पैसे, दर्शन करे 15 पैसे, मंदिर के बाहर निकले 10 पैसे, चप्पल पहनते पहनते 5 पैसे, घर में 1 पैसा भी चले जाए तो मैं समझता हूँ बहुत है। क्योंकि 100 पैसे तो किसी को जा ही नहीं सकते। अपन जितना पढ़ाते हैं ना, उसका लोग 1% भी ले जाए, ये इतने लोग बच्चे आते हैं, यदि ये थोड़ा भी अपने जीवन में ले जाएं और यदि परिवर्तन आ जाए तो अपन समझेंगे कि सार्थक था 1%। क्योंकि चीज़ इतनी बढ़िया है ये कि 1% भी जीवन में उतारा है तो जीवन का उद्देश्य ही बदल जाए। जीवन का उद्देश्य मोक्ष मार्ग बन जाए। अभी अपना मोक्ष मार्ग क्यों नहीं बनता? क्योंकि अपन अपने आप को मनुष्य मानते हैं, और मनुष्य को बड़ा करने के लिए जितना भी कुछ करना होता है वो करने के लिए लालच करते ही नहीं। मनुष्य पर्याय का कैसे नाम हो, अपन ने अपने आप को मान रखा, मैंने मान रखा, समझ लो मैं प्रकाश छावड़ा, तो बस रात दिन चिंतन क्या करेगा, इसका नाम कैसे हो बड़ा हो, पूरी दुनिया इसको कैसे जाने, कैसे इसकी प्रसिद्धि हो,
सब जगह 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 जहाँ जहाँ, अरे किसका नाम? मनुष्य का नाम तो मनुष्य ही नहीं है, तो प्रकाश कैसे हो सकता है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि मनुष्य जहाँ हमें देह अपनी नहीं तो नाम अपना कैसे हो सकता है? किसी और का है। अपने उद्देश्य अपन ने ये बना लिया ना, लेकिन मनुष्य में अपनापन करके, मनुष्य शरीर में अपनापन करके, इस मनुष्य शरीर की नाम वाली के लिए हम अपने जीवन को लगाने के लिए तैयार। जहाँ अपने को समझ में आ जाए कि अरे ये कुछ अपना नहीं है, अपना तो अपना आत्मा है, उसकी आज तक अपन ने तरफ देखा ही नहीं, उसको जाना ही नहीं, और उसको जान ले देख ले तो निहाल हो जाए, अनंत काल तक सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाए, तो जीवन कायम हो जाएगा उसका, उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त। तो ये बहुत समझने की, इसलिए कह रहा हूँ ना मैं कि समझ में आ जाए यदि ये, और अपने को प्रतीति हो जाए, तो अपने जीवन का लक्ष्य सही निर्धारित हो जाए, बिल्कुल सही ट्रैक पे चले। तो बहुत सारी गलतियों से अपन, जो लोग बाद में समझते हैं, वो आप लोगों को हो सकता है कि अभी समझ में आ जाए, तो वो गलतियाँ आपके जीवन में हो ही नहीं। जितने बड़े बुजुर्ग आते हैं ना, वो सब कहते हैं अरे साहब हमको तो कोई बताने वाला ही नहीं था, हमको बताया होता तो हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, लिस्ट बताए थे। कई लोग तो इतना तक कहते हैं कि अरे साहब हम काहे के लिए गृहस्थी के चक्कर में फंसते, हम करते ही ये नहीं करते। अथवा ज़्यादा होता है तो कहते अरे साहब हमको तो कुछ याद ही नहीं होता है, हम पहले पढ़े होते तो कुछ याद हो जाता। तो मैं कहता हूँ कि अब इनको जो है, इनका जो है दर्शन इन युवा लोगों को कराना चाहिए कि देखो इनको देख लो, बाद में पछताओगे, इससे अच्छा अभी कम से कम जीवन का सदुपयोग कर लो, तो बाद में इनके जैसे पछताना नहीं पड़ेगा। अपन जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकते ना, और बहुत सारा अपन यदि राइट ट्रैक अपने को मिल जाए, किसी को समझ लो युवावस्था में ही सही रास्ता मिल जाए, तो मैं कहता हूँ उसका भाग्य खुल गया, लॉटरी खुल गई उसकी, कि उसको उसी उम्र में ही, जो कई लोगों को मरते दम तक अपने जीवन का सही उद्देश्य क्या है, किस लिए मेरा जीवन मिला है, मैं किस लिए मुझे क्या करना है, लोगों को मरते दम तक समझ में नहीं आता है, वो चीज़ अपने को बहुत जल्दी समझ में आ जाए, तो अपन कितना उसका उपयोग कर सकते ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा संशय नहीं रखना, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। यदि ये संशय है कि मैं तो शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, ये क्या हूँ मैं, पक्का निर्णय क्या है, क्या हूँ मैं बताओ। माँ हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, पुत्र हूँ, पति हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ, क्या हूँ मैं? बताओ क्या हूँ? अरे मैं आत्मा हूँ भाई, ये संशय के अंदर पड़ेगा तो वो संशय रहेगा उसका, तो वो मिथ्या ज्ञानी को संशय होता है, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्य है। ऐसा ही है माने ऐसा ही है, कैसा है? जैसे मैं शरीर ही हूँ। अब इसने निर्णय तो कर लिया कि ऐसा ही है, संशय वाले का निर्णय नहीं था, इसने निर्णय तो किया, इन क्या गलती की? निर्णय गलत कर दिया कि मैं तो शरीर ही हूँ, बस पक्का हो गया अपना। तो घर में भी शरीर हूँ, मंदिर में भी शरीर हूँ, मैं तो शरीर ही हूँ, जो भी हूँ मैं शरीर ही हूँ। शरीर के लिए ही, शरीर के नाम के लिए और शरीर को ही पोषण करने के लिए मेरे को जीवन मिला है। शरीर को कैसे ठीक रखना, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, शरीर का कैसे फोटो आना, शरीर का कैसे नाम होना, शरीर की प्रसिद्धि कैसे होना, जो कुछ भी है वो सब शरीर का होना। क्यों? क्योंकि मैं क्या हूँ? शरीर हूँ। इसका नाम कौन सा ज्ञान है? विपर्य है। तीसरा, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। कुछ है ऐसा निर्धार नहीं की, निर्णय नहीं, निर्णय रहित जो ज्ञान है उसका नाम अनध्यवसाय है। विचार ही रहित, निर्णय तो दूर की बात रही, निर्धार भी नहीं है, कुछ विचार भी नहीं है। क्या? जैसे मैं कोई हूँ, मैं कोई हूँ, ऐसा जब होऊंगा कोई ना कोई। ये लोग बातें करते हैं आत्मा की, आत्मा की, अपने तो पता ही नहीं भैया कौन है, इनकी आत्मा होगी, अपन तो जो भी है सो है।
लोग कहते हैं ना अपन तो क्या है अपने को नहीं पता, देह अलग है आत्मा अलग है, अपन तो इन सब से बिल्कुल ही अलग है, ना अपन देह है ना आत्मा है, अपन तो तीसरी कोई चीज़ है। अथवा इतना भी कहा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, विचार नहीं ना इसके बारे में, दुनियादारी के बारे में विचार करेगा, और यहाँ होगा कुछ ना कुछ। ये कहते हैं तो आत्मा ही होगा, घर वाले कह रहे तो शरीर ही होगा, पिता ही होगा, होगा कुछ ना कुछ तो। ऐसा जो निर्धार रहित ज्ञान है उसका नाम क्या है? अनध्यवसाय। ये अरे एक में तो निर्धार में, एक के अंदर तो विपर्य है, निर्धार है उसमें, किसमें विपर्य में निर्धार नहीं है? मिथ्या ज्ञान तीनों में, लेकिन विपर्य में निर्धार हो चुका है, लेकिन निर्धार उल्टा हुआ है। संशय में दो चीज़ों को टच कर रहा है वो, उसमें से हो सकता है कि वो सही भी निकाल ले क्या, और अनध्यवसाय में तो किसी का टच ही नहीं है, होगा कुछ ना कुछ, क्या हूँ अपने कोई लेना देना नहीं। अरे लोग नाम भी नहीं मालूम उनको कि शरीर क्या है ना आत्मा क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा यार, अपने कोई मतलब नहीं। क्या है तत्व फत्वा तत्ववत्व, अपने कोई प्रयोजन नहीं, धर्म के नाम से कोई मतलब, भगवान कौन है, न शास्त्र क्या है, न गुरु क्या है, अपने क्या मतलब? अपने को तो ये मतलब है सैटरडे संडे है, वीकेंड है, क्या वीकेंड भी क्या करना है, वो अपने को मतलब है, इन सबसे क्या लेना देना है। तो अनध्यवसाय ज़्यादा है, इसकी जानने की रुचि नहीं होना ये ज़्यादा चीज़ है। संशय और विपर्य तो कम है, और अनध्यवसाय ज़्यादा है, मतलब तत्व को जानने की रुचि नहीं। जैसे मैं कोई हूँ ऐसा जानना, इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्या ज्ञान। ये काय में लगाना? प्रयोजनभूत तत्वों में, जीव में लगा के बताया अपन ने, जैसे सातों तत्वों में लगाना, सातों तत्वों में जो संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप जो जानना है, संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित जो जानना है उसका नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। आया समझ में? यहाँ तक आगे चलें अपन। अब देखो, तथा अप्रयोजनभूत, बार बार प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत दो शब्द आ रहे हैं। प्रयोजनभूत किसे कहते हैं? सात तत्व। प्रयोजन क्या है? सुखी होना। जिन तत्वों की जानकारी, सच्ची जानकारी बिना हम सुखी नहीं हो सकते और हमारा दुख दूर नहीं हो सकता, ऐसे तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। फिर बोलता हूँ, जिन तत्वों की जानकारी के बिना हमारा दुख दूर न हो सके और हम सुखी न हो सके, ऐसे तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। और ऐसे प्रयोजनभूत तत्व कितने हैं? 7। अब यहाँ कहते हैं कि तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या यथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं। देखो, डॉक्टरी वाला आदमी ज्योग्राफी को सही जाने चाहे गलत जाने, हिंदुस्तान में 26 राज्य होते हैं कि 28 होते हैं कि 30 होते हैं कि 32 होते हैं, कितने होते हैं, उसको गलत भी जाने चलेगा, लेकिन उसको ये मालूम हो कि भाई अपेंडिक्स का इलाज कैसा होता है तो अपने लिए कार्य करें। अपन उसके पास गए और हमने कहा साहब हमको बीमारी है, कि क्या है, कि हमको लगता है कि अपेंडिक्स। अच्छा अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स क्या होता है? तुम्हें नहीं मालूम? मैं तो फर्स्ट टाइम नहीं, ये कौन सी बीमारी अपेंडिक्स? किसा को होता है अपेंडिक्स, पेट में होता है। अच्छा बताओ तो कौन सा पेट में? इधर इधर किधर होता है, किधर की साइड होता है? तो अपन क्या करेंगे कि भैया इसको यही नहीं मालूम, आदमी उल्टे पैर भागेगा वहाँ से, और वो भले ही दुनियादारी के बारे में उल्टी सुल्टी बात करे कि आजकल जो है राष्ट्रपति मनमोहन सिंह बन गया है, तो अपन उसके पास से भागेंगे नहीं, कोई बात नहीं, इसको मालूम नहीं है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री में अंतर नहीं मालूम इसका, क्या कोई गांव का होगा ये डॉक्टर, लेकिन ठीक है, इलाज अच्छा करना जानता है ना, बढ़िया। वेदराज जी है, लेकिन यदि वो इलाज करना जानते होंगे तो आदमी सारी चीज़ें क्या कर देता है? गौण कर देता है कि इनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, सिविक्स का ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, डॉक्टरी का ज्ञान एक नहीं है ना,
ठीक, मेरा इलाज हो जाएगा ना, बस बात खत्म। जैसे जिनवाणी माँ कहती है कि तुम अप्रयोजनभूत तत्वों को सही जानो गलत जानो। क्या तुम दुनिया भर की चीज़ों को सही जानो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि सही जानो गलत जानो। हम तो हमारे कोर्स की बात करते हैं, हमारा कोर्स है 7 तत्व। हम तुम 7 तत्वों को यदि 7 तत्वों को यदि अयथार्थ जानते हो तो हम क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान। और यदि तुम 7 तत्वों को सही जानते हो तो दुनियादारी के बारे में तुम भले ही बिल्कुल अनाड़ी भी हो, गलत भी जानते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान। क्योंकि क्या प्रयोजन जो है सम्यक ज्ञान के प्रकरण में, प्रयोजन जीवादि तत्वों को सही जानना है, दुनियादारी की बात नहीं है। दुनियादारी में बहुत चतुर हो कि किसको कितने का लिफाफा देना है सब जानता हो, लेकिन यहाँ यदि कुछ नहीं जानता है तो मिथ्या ज्ञानी है। और लोग दुनिया में कितने चतुर बनते हैं, लेकिन उससे कुछ काम नहीं आता। कोई वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, व्यवसायी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उद्योगपति, कुछ हो, लेकिन यदि वो तत्व के बारे में भूल कर रहा है, मिथ्या ज्ञानी है, सुखी नहीं हो सकता। जिनवाणी कहती दुखी। अपन ने बात की थी ना उस दिन, सब विद्याएं जानता है, तैरना नहीं जानता, क्या होएगा? डूबेगा। वो कुछ नहीं जानता है, तैरना जानता है, तिर जाए। जैसे 7 तत्व जानता है, सही जानता है, तिर जाए। 7 तत्व को अयथार्थ जानता है, नियम से डूबेगा। तो ये तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। मिला आपको? जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि रस्सी और सांप को जानने नहीं जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं है। 7 तत्व को यथार्थ और यथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रही? अब देखो आगे, यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहे? सब प्रत्यक्ष सच्चा ज्ञान है, रस्सी को रस्सी जान रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं, इसको हम सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते। और प्रत्यक्ष रस्सी को सांप जान रहा है और आप कह रहे हो इसको मिथ्या ज्ञान नहीं कह सकते। कि ऐसा क्यों है? रस्सी को जो रस्सी नहीं जान रहा है उसके ज्ञान को तो मिथ्या ज्ञान नाम कहना चाहिए, और जो सांप को रस्सी जान रहा है उसके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहना चाहिए। और जो रस्सी को रस्सी जाने और सांप को सांप जाने उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना चाहिए। सही है कि नहीं? न्याय तो यही होता है। क्यों? उसका उत्तर, समाधान, जहाँ जानने ही का अर्थात सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है, उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। क्या कह रहे हैं? जब जानने ही का निर्धार करना हो, सच झूठ का निर्धार करना, सच क्या है और झूठ क्या है, वहाँ तो सच्चा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और झूठा जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। जैसे नींबू लेने भेजा और वो नींबू लेके आया तो हम क्या कहेंगे? सच्चा ज्ञान। और संतरा लेके आया हम क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञान। क्योंकि वहाँ क्या प्रयोजन है कि भाई नींबू को सच्चा जानता है कि नहीं जानता है। तो दुनियादारी में जहाँ सच झूठ का प्रयोजन है, वहाँ तो पदार्थ को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और यथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया, और संशय आदि रूप जानने को प्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान का। मैंने जब प्रमाण की बात आती है सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की, वहाँ तो पदार्थ को जो सही जानता है वो सम्यक ज्ञान, पदार्थ को अयथार्थ जानता है मिथ्या ज्ञान, चाहे वो प्रयोजन हो चाहे अप्रयोजन भूत हो। प्रमाण की जब चर्चा आती है, लेकिन अभी प्रमाण की नहीं बात है, यहाँ तो किसकी बात है? देखो, यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। यहाँ किसका निर्धार करना है अपने को? संसार और मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। उन्हें संसार का कारण क्या है इसको सच्ची सच्ची जानना है। दुख का कारण क्या है ये सच जानना है। रस्सी क्या है ये नहीं जानना है। यहाँ हम क्या पढ़ने बैठे हैं? यहाँ पे अपन ये क्या पढ़ने आए? हमारे सच्चे दुख के कारण क्या है, संसार के कारण क्या है, मोक्ष के कारण क्या है। तो किसे सम्यक ज्ञान कहेंगे? कि जो संसार के कारणों को सही से ही जानता है और मोक्ष के कारणों को जो सही से ही जानता है उसको हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा प्रयोजन संसार और मोक्ष का है, यहाँ हमारा लौकिक प्रयोजन नहीं है। आपको बात समझ में आ रही? अपन यहाँ क्यों यहाँ बैठे क्यों हैं? अपन
काहे के लिए बैठे हो आप सब लोग? दुनियादारी की चीज़ सीखने बैठे हो क्या? यहाँ तो हम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सीखने के लिए बैठे हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय यदि सच्चा होगा तो वो सम्यक ज्ञान नाम कहा जाएगा। यदि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय सच्चा नहीं होगा तो मिथ्या ज्ञान। माने यहाँ जो चीज़ है वो संसार और मोक्ष के कारणभूत तत्वों का निरूपण करना है, क्योंकि हमारा प्रयोजन संसार और मोक्ष है। हमें संसार से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके जो कारणभूत जो तत्व है उसको हमें सही जानना होगा। वो हमारे यहाँ पे सच और झूठ जानना जरूरी। मतलब यदि संसार के कारणभूत और मोक्ष के कारणभूत तत्वों को सही जानता है तो वो क्या कहलाएगा? सच। ये सच्चा जानता है। यदि संसार और मोक्ष के कारणभूत तत्वों को गलत जानता है तो हम कहेंगे इसका ज्ञान क्या है? झूठा है। ठीक है, तो यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्पाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। रस्सी को सांप जान लेगा तो क्या संसार बढ़ जाएगा? है कुछ नहीं होना। बस दुनियादारी के बारे में अपन थोड़ा गलत भी जान लेंगे ना, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी ने समझ लो डर गया एकदम रस्सी से और सांप जान के, तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन यदि संसार और मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को गलत जानेगा तो उससे उसका बिगाड़ होगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ रस्सी सर्पाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए उनकी अपेक्षा है सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहें। किसकी अपेक्षा कहें? यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहें। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को सही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान और जीवादि प्रयोजनभूत सात तत्वों को अयथार्थ जानने की अपेक्षा मिथ्या ज्ञान। अब देखो अगला प्रश्न। इसी अभिप्राय से, अभी तो सिद्धांत में है, इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। इसलिए मैंने कही थी ना बात, अपन ने जो छेड़ालाम पढ़ी, मिथ्या दृष्टि के सारे जानने का नाम क्या है? मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दृष्टि के सब जानने का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि प्रयोजनभूत तत्वों को सही जानती है। भले रस्सी को अयथार्थ भी जाने उससे कोई दिक्कत है ना, समझ। अब देखो आगे यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पाधिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। कितना बढ़िया प्रश्न किया कि साहब वो तत्व को गलत जान रहा है तो वो तत्व के बारे में उसका मिथ्या ज्ञान है, लेकिन रस्सी के बारे में तो सम्यक ज्ञान है ना। तो रस्सी का जानना, रस्सी को रस्सी जानने का नाम क्या देना चाहिए? सम्यक ज्ञान। ये प्रश्न। अब उसका उत्तर, माने आप उसको बाकी सारे ज्ञान को भी मिथ्या ज्ञान नाम क्यों देते हो? आपने तो बस तत्व को नहीं जानता सही, तो उसके जितने भी ज्ञान है उस सबको उठा के कह दिया मिथ्या ज्ञान। तो ये तो न्याय नहीं है। बाकी के ज्ञान को तो सम्यक ज्ञान कहना चाहिए। कम से कम दुनियादारी तो सही सही जान रहा है, रस्सी को रस्सी जानता है। तो उसका उत्तर समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है वहाँ उसको सत्ता सत्ता का विशेष नहीं है। सत्ता सत्ता का विशेष नहीं मतलब किसकी सत्ता है, किसका अस्तित्व है और किसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा उसको भेद विज्ञान नहीं है। कौन है और कौन नहीं है ऐसा भेद नहीं कर सकता। जैसे मैं जीव हूँ और शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद नहीं कर पाता। मैं जीव भी हूँ शरीर भी हूँ। अरे तेरे में शरीर की सत्ता ही नहीं है, शरीर की असत्ता है और तेरी सत्ता है, तो ये सत्ता और असत्ता का विशेष करने में वो असमर्थ है। एक बात, इसलिए तीन प्रकार की विपरीतता को उत्पन्न करता है। कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय व भेदाभेद विपर्यय को उत्पन्न करता है, माने विपरीतताओं को उत्पन्न करता है। रस्सी जानने में भी तीन विपरीतता है उसकी। बोलो, रस्सी के कारण में विपरीतता है, रस्सी के स्वरूप को विपरीत रूप से जान रहा है, रस्सी में भेदाभेद की विपरीतता कर रहा है। ऐसे तीन प्रकार की विपरीतता और रस्सी में भी कर रहा है। प्रयोजनभूत तत्व में तो कर ही रहा है, रस्सी के भी जानने में मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि रस्सी को भी जानने में वो तीन प्रकार की भूलें करता है। कौन कौन सी भूल? स्वरूप विपर्यय, कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय और भेदाभेद। अब देखो एक एक को बताते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो पहली चीज, वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है। वह तो कारण विपर्यय है, मैंने जिसको भी जानता है, जैसे रस्सी को जानता है तो रस्सी के मूल कारण को नहीं जानता,
रस्सी का मूल कारण क्या है? रस्सी का मूल कारण तो पुद्गल द्रव्य है, लेकिन उसके मूल को नहीं जानता है। जैसे जानता रस्सी है, इतनी अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य है। तो इतना जान, इसका असली कारण इसके परमाणु है, इसका कारण न बनाने वाला है न कोई करने वाला है। इसका कारण तो रस्सी के जो परमाणु हैं वो इसका कारण है। और ये क्या मानता? अपने को कारण मानता। मैंने रस्सी बनाई है, मैंने रस्सी को उत्पन्न किया है। तूने रस्सी उत्पन्न की कि परमाणु ने रस्सी बनाई है? रस्सी काहे से बनी है? तेरे से। तू तो आत्मा है, तू क्या कर सकता है? तेने भाव किया बस बनाने का, बाकी बनी काहे से है? वो परमाणुओं से बनी। तो ये कारण में भी विपरीतता करता है। कारण अपने को मानता है, जो उसका असली कारण है उसको नहीं जानता। तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु स्वरूप, उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। जिसको जानता भी है ना, उसका जो मूल है, उसका जो मूल वस्तु है, मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है। और स्वरूप विपरीत, मतलब मूल वस्तु क्या है? जैसे रस्सी है, तो रस्सी काहे की बनी है? पुद्गल की, ऐसा नहीं जानता। ये रस्सी इसकी है, इस आदमी की है, इस आदमी का इस पे मालिकाना हक है, ये इसकी है। माने वो रस्सी रस्सी की है ये भी नहीं समझता। रस्सी को भी किसी जीव से जोड़ देगा। उसका स्वरूप क्या है? उसका कारण क्या है? रस्सी किस कारण से बनी है? कारण और स्वरूप, कारण में इतना ही नहीं है, मतलब वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से बनी है, उसके अंदर स्पर्श रस गुण का मिलाप हुआ है इसलिए बनी है, ये सब उसका कारण है। रस्सी बनने में कारण क्या है? और जो कारण है वो, और दूसरी बात रस्सी का स्वरूप क्या है? रस्सी किस चीज़ की क्या है? उसका मूल स्वरूप क्या है? मतलब वो उसमें कौन सा द्रव्य है? उसका स्पर्श रस गंध वर्ण ये स्वरूप है, चेतनता उसमें नहीं है। इस प्रकार से वो नहीं जानता। शरीर पे लगाना है, शरीर का कारण कौन है? पुद्गल परमाणु। और शरीर का स्वरूप क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। जैसे रस्सी का स्वरूप क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। रस्सी में ज्ञान देखना ही उसके स्वरूप में विपरीतता करना। और रस्सी का कारण है परमाणु। कारण परमाणु को न मानकर अपने को मानना, ये भी कारण विपरीतता। तीसरी भेदाभेद विपर्या। तथा जिसे जानता है उसे ये इससे भिन्न है, इससे अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न भिन्न बना मानता। माने ये इससे भिन्न अभिन्न है, भिन्न भिन्न नहीं जानता। माने जैसे देह, अब देह अपने से भिन्न है, तो अपने से भिन्न है तो ऐसी इस भिन्नता को नहीं जानता। और ज्ञान अपने से अभिन्न है तो ऐसी अभिन्नता को भी नहीं जानता। माने प्रत्येक वस्तु में कौन भिन्न है, कौन मेरे से अभिन्न है, ऐसा बोध उसको नहीं है। देखो अपने अनंत गुण तो अपने से अभिन्न है, और ये जो पर पुद्गल द्रव्य है, शरीर है, ये अपने से क्या है? भिन्न है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि को भिन्नता और अभिन्नता का बोध नहीं होता। वो तो किसी को भी भिन्न मान लेता है और किसी को भी अभिन्न। माने भिन्न माने ये पराया है और अभिन्न माने ये मेरा है। तो मिथ्या दृष्टि की मेरे पराये की डेफिनेशन क्या होती है? मेरे परिवार वाले, मेरे परिवार वाले ये मेरे। स्त्री है तो कहती मेरा माँ है, मेरे भाई है, मेरे पिताजी, वो सबसे महान लोग हैं दुनिया, बाकी तो सब मेरा कौन? मेरा परिवार। कौन सा परिवार होगा? अथवा चलो अपना वो परिवार, मेरा कौन? मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा, और बाकी सब पड़ोसी का पड़ोसी। ये भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। मेरा परिवार भिन्न है और उसका परिवार भिन्न है। करती कि नहीं करती? अरे सच्ची भी पत्नी हो, समझ लो, पत्नी कोई भी हो, सच्चा लड़का भी हो, लेकिन वो भी करता है कि नहीं करता है? मेरे परिवार वाले मेरे, और ये पड़ोसी के परिवार वाले पड़ोसी, ये पड़ोसी का बच्चा, ये मेरा बच्चा। भेद कर रहे हैं कि नहीं अपन? जबकि भेद क्या करना था? ये भी पड़ोसी का है और ये अपना जो है वो भी पड़ोसी का ही है। पड़ोसी का मतलब अपने से भिन्न ही है, वो भी भिन्न है, यही भिन्न है। तो ऐसा भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं जानता, उसमें क्या करने लगता है? अभिन्नता करता है। और अपने आत्मा के गुण, तो ज्ञान को अपना गुण नहीं मानता। ऐसा मानता है मूर्छित हो जाए तो ज्ञान कहाँ चले जाएगा, अथवा ज्ञान इंद्रियों से आता है, ज्ञान पुस्तक से आता है, ज्ञान प्रकाश से आता है, ज्ञान गुरु से आता है, ज्ञान उससे आता है। तो अपनी चीज़ ही नहीं मानता। हे भगवान तू ही मुझे ज्ञान देने वाला है। भगवान की स्तुति गाते लोग, एक कोई स्तुति भगवान के अन्य मत में क्या है? वो ज्ञान देना, कृपा,
इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर हो। भूल हमसे हो तो सुधार, भूल हम करेंगे तो सुधार। और भी ऐसे बहुत सारी बात। ज्ञान दे देना हमको, तो इतनी शक्ति दे देना। तो अपने यहाँ भी होती है ना, जब कोई भक्ति की भावना होती, बात, हे प्रभु तू ही मेरे को रत्नत्रय दे देना, तो रत्नत्रय दे देंगे। किसका? अपना खुद का कि तेरा खुद का? तो तेरा तो तेरे ही पास है ना, अपना निकाल के देंगे क्या तेरे को? किसी से देंगे? तो तू प्रकट करेगा तो तेरे को प्रकट प्राप्ति होगी। तू ये उनके भरोसे रहे कि वो मेरे को दे दे। वो तो अपने को रत्नत्रय प्रकट करने में निमित्त है, माने हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन प्रेरणा लेना तो हमको पड़ेगी ना। वो हमको क्या कर देंगे? कोई आदमी तेंदुलकर के पास भी जाए, वो खेलना नहीं सीखे, तो क्या वो प्लेयर बन जाएगा बहुत बड़ा? ऐसे पंच परमेष्ठी के पास भी आ गए, लेकिन हम यदि उनके बताए मार्ग पे नहीं चलेंगे तो हम वो नहीं बन सकते। वो कोई हमको ज्ञान का दे नहीं देंगे, ज्ञान चारित्र दर्शन की एक इंजेक्शन है, आया मेरा भक्त, ले तेरे को सम्यक दर्शन। वो भिन्न द्रव्य है कि साहब ऐसा है तो फिर हम कल से पूजा नहीं करेंगे। अरे उसकी नहीं करें, देखो प्रेरणा है वो अपने को। यदि तुम नहीं करोगे तो रत्नत्रय की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। लेकिन सच्ची समझो कि वो प्रेरणा के लिए ही बस, वो दे नहीं देंगे। यदि तुम उनको देने वाले मानो तो ये भूल है। क्या भक्ति की भाषा होती है? भक्ति की भाषा को सच्ची भाषा मान लेगा तो ब्रह्म में रहेगा। कितने लोग मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ सागर में नहीं डाल दई, तो तेरे उनके भरोसे डाल दई तो पड़ी रहेगी वहीं। क्यों? क्योंकि वो तो आके तिराने वाले है ही नहीं, वो तो चले गए अपनी खुद की तिरा के, वो तेरी नहीं तिराएंगे, क्योंकि सारे ही भक्त अपनी अपनी नैया सागर में डाल देंगे। फिर तेरे को खुद की तेरी तिरानी पड़ेगी। तो ये सब भिन्न भिन्नता का भेद विज्ञान जो है सम्यक दृष्टि को बराबर रहता है। वो हर वस्तु स्वरूप को जानता है बराबर कि पुरुषार्थ तो मुझे स्वयं को करना होगा। भगवान केवल उपदेश देने के लिए निमित्त मात्र है, उनकी प्रेरणा के लिए निमित्त मात्र है, लेकिन पुरुषार्थ स्वयं को करना होगा। उनका स्वरूप देखकर हमको उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन बनना अपने को पड़ेगा। तो इसलिए वो बराबर समझे इन सब चीज़ों को। मिथ्या दृष्टि ये सब चीज़ें समझता नहीं है। वो तो जहाँ जाता है, हे गुरु तू ही मुझे तिरा दे, हे भगवान तू मुझे तिरा दे, हे जीव तू मुझे तिरा दे। जही किसी न किसी को पकड़ता रहता है, अपनी खुद की शक्ति को कभी पहचानते ही। क्या मेरे अंदर शक्ति बड़ी बड़ी है, अपनी शक्ति को नहीं पहचान कर हमेशा किसी न किसी को ढूंढता रहेगा, ये मेरा कल्याण कर दे, ये मेरा कल्याण, ये मेरा कल्याण। कोई भी होगा वो केवल रास्ता बता सकता है, कल्याण तो अपने को स्वयं को उस रास्ते पे चलने से होगा। सूरज मार्ग दिखा सकता है, आपको चला नहीं सकता, चलने वाले तो आप स्वयं। तो इस प्रकार की भिन्नता ये विपर्यय करता है ये कि क्या भिन्न है क्या अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न भिन्न बना मानता है। सो क्या है? भेदा भेद विपर्यय। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। ठीक है, अब एक पैराग्राफ और लेना पर आप कहो तो। आप आए लेट आप लोग आज। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। मैंने मिथ्या दृष्टि प्रत्येक वस्तु को विपरीत जानता है। जैसे शराबी आदमी माता को पत्नी, पत्नी को माता। और कभी कहते हैं कि जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धा से जानना नहीं होता। कभी कभी शराबी कह भी दे मेरी पत्नी है, लेकिन अभी उसको एक थोड़ा सा घुमा दो, अरे पत्नी तो ही नहीं है, तो तेरी माँ है। अच्छा माँ है क्या? तो ढोक देने लग जाएगा पत्नी को ही। और माँ से कहो तो माँ को पत्नी मान के और पत्नी जैसी चेष्टा करने लगे। क्यों? क्योंकि इसको कुछ खबर नहीं है। इसको सच्ची बात बनाए, लेकिन सच्ची बात भी बना रहा है तो अभी सच्ची बना रहा है, अभी झूठी बनाने लग जाए, तो इसका कोई निर्धार नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कहते हैं अलटप्पे निशान लग जाता है, किसी से निशान बिल्कुल लगाना नहीं आता, कभी कभी सही लग जाता है। जैसे जो शराबी होता है, कभी एक आध बार सही बोल देता है, जब जितनी झूठ बोलेगा ना एक आध सही, इसका कोई निर्णय नहीं है। अभी सच बोल रहा है, अभी झूठ बोल, अभी फिर पलट जाएगा, तो उसका कोई निर्धार नहीं है ना। क्या होता है, कभी कभी किसी को पकड़ना होता है ना,
कि ये आदमी गलत बोल रहा है कि सही। तो जैसे ये कस्टम में यूज़ करते लोग क्या करते हैं, आपसे पूछा क्यों आपका ये सामान किसने पैक करा, आपने कहा मैंने किया। फिर आप इससे पूछे ये सामान किसने पैक किया था, तो अब फिर एक आदमी बोलेगा मैंने किया। फिर तीसरी बार फिर कोई और करेगा, ये सामान पैक करते समय आप कौन थे, किसने पैक किया। तो आदमी को इतनी बार जब 2-3 बार तो उसको लगेगा क्या चक्कर है कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो फिर वो कुछ और बोलेगा, नहीं मैंने नहीं पैक किया था, मेरी पत्नी ने पैक किया था। बेटा आ जाओ अंदर। यही तो हम समझना चाहते थे। यदि सच्चा होगा तो उसे 25 बार पूछो आप, वो एक ही जवाब देगा, मैं नहीं किया था, मैं नहीं किया था, मैं नहीं किया था। समझ में, उसका निर्धार है। ये जो चोरों को पकड़ना होता है ना, तो ये तरकीब अपनाते ही कि कोई एक ही बात बोल रहा है तो कोई बात नहीं है। यदि इसकी बात 2-3 तरह के इसके स्टेटमेंट आ गए तो कहीं गड़बड़ है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है एक जैसा, तो कोई मतलब मेजर हो सकता है कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन यदि खुद ही स्टेटमेंट बदल रहा है, खुद ही कह रहा है नहीं मैंने नहीं किया, फिर कह रहा है मैंने नहीं किया, तो भैया ये तेरे अंदर अभी कोई निर्धार नहीं है, और निर्धार नहीं है मतलब विपरीतता हो सकती है। तो जैसे मतवाला कभी माता के तो पत्नी के लग जाए, तो इसके निर्धार क्या है, इसका निर्णय कुछ नहीं। इसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धांत से जानना नहीं होता, इसलिए इसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धांत से जानना नहीं होता। कभी सच्चा के फिर गलत, अभी कहते पुद्गल है, अभी कहने लग जाए पुद्गल तो है लेकिन इसके बिना काम भी तो नहीं चलता। अभी कहे आत्मा नहीं खाता, अभी कहने लगे आत्मा नहीं खाता तो शरीर खाता है। तो इसको कुछ भी ख्याल नहीं है वस्तु स्वरूप का। अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता। सत्य वस्तु स्वरूप भी जाने लेकिन प्रयोजन सच्चा नहीं साथ निकालता, प्रयोजन मोक्ष मार्ग का सिद्ध नहीं करता, बल्कि वस्तु स्वरूप सही जानने पर भी उससे अपने सांसारिक प्रयोजनों की सिद्धि करने लग जाता है। इसलिए कहते हैं इसने अपना प्रयोजन यथार्थ नहीं सिद्ध किया, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। किसके? मिथ्या दृष्टि। माने मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान, क्योंकि उसमें 3 तरह की विपरीतता है। और दूसरी बात, कभी वो सच्ची भी बात बनाए तो भी उसके निर्धार रूप श्रद्धांत नहीं है, निर्णय रूप श्रद्धांत नहीं है, इसलिए उसके सारे ज्ञान को जिनागम ने मिथ्या ज्ञान नाम कहा। अब अपन कल करेंगे, देखो अंतिम पंक्ति आ गई ना, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है। मिथ्या दृष्टि का जो कुछ भी ज्ञान है उस सबका नाम मिथ्या ज्ञान। अब कल मतलब अगली बार करेंगे इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, क्यों मिथ्या ज्ञान होता है, इन सब बातों की चर्चा अपन करें। ये कठिन तो नहीं लग रहा है मोक्ष प्रकाश, नहीं तो अपन इसको छोड़ दें। कितने लोगों को समझ में आया बताओ? सबको आया? ठीक है, तो इसको करेंगे। ठीक है, अभी की चर्चा अपन यही रखते हैं, बाकी चर्चा अपन आगे। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो।